सीडीएस विपिन रावत के रिश्तेदार हैं यशवर्धन जी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनके साले हैं, विपिन रावत के साले हैं जो इस वक्त स्क्रीन पर हमारे साथ आपको दिख रहे हैं, न्यूज़ नेशन पर जुड़ चुके हैं। सर, किस तरीके से आपको जानकारी मिली, कितनी देर पहले आपको जानकारी मिली और आपकी बात आखिरी बार विपिन रावत साहब से कब हुई थी, क्या हुई थी? हमारी जानकारी हमको मिली है आज दोपहर में। हम शूटिंग रेंज में थे तब हमको जानकारी मिली और उसके बाद हमने कंफर्म किया तो हादसे की बात तो हमको मालूम पड़ी, लेकिन डिटेल में हमको अभी शाम को मालूम पड़ा है। आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी विपिन रावत साहब से, क्या बात हुई थी? आखिरी मुलाकात तो उनसे हमारी हुई थी दशहरे में। दशहरा की पूजा हमारे सामने वो सब साथ में हम लोगों ने किया था और हमारी बेटी जो है वो नेशनल चैम्पियन है, तो उन्होंने अपने साथ में बैठा करके पूजा किया था उसके दिल्ली में। और बातचीत हुई थी हमारी उनसे करीब 10 दिन पहले। तब उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि मैं जनवरी में आऊँगा शहडोल और तब आपसे मुलाकात करूँगा मैं। जी, शहडोल पहले भी आते रहे, खासकर सीडीएस की बड़ी जिम्मेदारी 2012 में। जी, तो क्या वजह वो बताते थे यशवर्धन जी, जब आप उनसे कहते थे कि 2012 से 2021 9-10 साल हो गए, आप अपने ससुराल में नहीं पहुंच रहे हैं, क्या वजह बताते थे विपिन रावत साहब? वो वजह तो कुछ नहीं थी, लेकिन वो इतना व्यस्त थे और हरदम वो बॉर्डर पे रहना या वहाँ घूमते रहते थे, तो व्यस्तता काफ़ी ज़्यादा थी उनकी, इस कारण से नहीं आ पाए हूँ। फौज लेकिन को उन्होंने इस बार कहा था कि नहीं, मैं आऊँगा और ख़ास तौर से जनवरी। जी, बोलिए। जनवरी में आने का उन्होंने आश्वासन दिया था। सेना को लेकर, देश की सुरक्षा को लेकर, क्या इन मुद्दों पर भी आपकी बात आश्वासन दिया था कि ऐसा पूरी डिटेल बात तो नहीं होती थी, डिटेल में तो बात नहीं होती थी, लेकिन जब उनके यहाँ कोई मीटिंग होती थी या बैठक होती थी, कुछ लोग आते थे, बात करते थे, तो ऐसा प्रतीत होता था कि वो काफ़ी सीरियस हैं और छुट्टी के दिनों में भी वो सेना के बारे में ही सोचते थे। आपके बच्चों से भी उनकी मुलाकात और बात जाहिर सी बातें होती होगी, किस तरीके से कुछ प्रेरित करते थे सेना में, सेना ज्वाइन करने को लेकर? हाँ जी। उन्होंने हमारी बेटी को काफ़ी प्रोत्साहित किया था और हमारी बेटी आज जो नेशनल चैम्पियन है, उन्हीं के आशीर्वाद से बनी है वो, और लगातार वो 4 साल से उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उसका पूरा स्कोर देखना करना। और वो बोलते थे, जब वो उसके स्कूल आए थे तो उन्होंने कहा था, हमारी बेटी के स्कूल दिल्ली कॉलेज इंदौर गए थे, तो उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आप जितने बच्चे बैठे हैं सभी लोग आप ज्वाइन करिए सेना को। यशवर्धन जी, बहुत लंबा वक्त सीडीएस विपिन रावत ने देश की रक्षा के लिए बिताया, अपना कई दशक उन्होंने देश के नाम किए हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस में उन्होंने हिस्सा लिया है एक सैनिक के तौर पर। कुछ अनुभव, कुछ किस्से वो आपके साथ साझा करते थे? जी, कभी डिटेल में तो बात नहीं हो पाती थी, ऐसा कभी उन्होंने डिटेल में बात नहीं की हुई, लेकिन उनकी बातों से या उनके जो सिक्योरिटीज़ को देख करके लगता था कि काफ़ी सीरियस हैं वो, और हरदम वो सेना को अपग्रेड करने की बात करते थे। जी, यशवर्धन जी, उनका जो पूरा परिवार है वो देश के नाम रहा है, वो सेना में समर्पित रहा है, तीसरी पीढ़ी सीडीएस विपिन रावत की सेना में, यकीनन आपके लिए भी एक गौरवान्वित पल? बहुत बड़ी बात है। उनके पिताजी भी डिप्टी चीफ से, जीजा जी जनरल रावत भी सीडीएस हो गए, उनका भतीजा जो है वो भी सेना में है, तो लगातार 3 पीढ़ियां उन्होंने सेवा की है देश की, ये बात तो सत्य है। और अब उनके निधन की खबर के बाद एक बड़ा वैक्यूम, एक बड़ी कमी पूरे परिवार के लिए, हालांकि वो कमी पूरे देश के लिए है। पूरी देश के लिए है जी, पूरी देश के लिए, पूरा देश समझ रहा है इस चीज़ को, और ये उनका जो अनुभव था इतने साल का, देश को अब ज़रूरत थी उनकी, तो देश को जब ज़रूरत थी तभी उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया और देश के साथ छोड़ दिया।
ये दुखद खबर है। बिल्कुल दुख की इस घड़ी में पूरा देश एकजुट है। बहुत बहुत शुक्रिया यशवर्धन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने यादों को, दुख को साझा करने के लिए न्यूज़ नेशन के दर्शकों के साथ।